हाँ जी, इस यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, उसमें भी ये हमारी एरिया शर्त अंडर नहीं चल वेलोसिटी रही टाइम थी। ग्राफ हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही बताता है। तो अभी तक हमने दो केसेस देखे, ऐसी मोशन जिसमें एक्सीलरेशन नहीं था। अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होता तो उस केस में ग्राफ में बहुत थोड़ा सा चेंज ही आता। तो एक्स्ट्रापोलेट कर हम पुराने दोनों रिजल्ट्स को कह सकते हैं कि ये एरिया भी हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही बताता। और अब ये आप सब जानते ही होंगे मोशन की तीन इक्वेशंस को। हाँ जी, वीडियो दिख रही है सबको यस सर। और साउंड भी आ रही है क्लियरली वीडियो की। यस सर। मोशन की थ्री इक्वेशंस होती हैं, आप में से किस किस को अभी ऑलरेडी ड्राइव करनी आती है वो? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब कहाँ से आई? वो डिराइव करवाया गया था नाइन्थ में, जहाँ तक मुझे ध्यान है। किसी को याद है आप में से? सर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली याद है। कैसे करते हैं थोड़ा सा बताना। सर वो ट्रेपीजियम का एरिया निकालना होता है। नहीं, वो ग्राफिकल मेथड है। देखो, हमें सारी इक्वेशंस को तीन तरह से डिराइव करना है। पहला वे है अलजबरा, सिर्फ दैट इज वेरिएबल एस यू वी 18 सबको घुमा फिरा कर। दूसरा वे है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का हेल्प, दैट इज कैलकुलस मेथड। और तीसरा है ग्राफिकल मेथड। तीनों मेथड हम धीरे धीरे देखेंगे। पहले पहला वाला E is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and v square minus u square is equal to as। 5 वेरिएबल्स यहां डील किए जा रहे हैं, जिनमें से u है इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी। आपको पेपर में कोई एक आएगी, किसी एक मेथड से आएगी, बट उसमें यूज होने वाले सारे वेरिएबल्स को ऊपर आपने लिखना है। टेस्ट मैंने चेक कर दिए थे, पता नहीं क्यों मैं अपलोड नहीं कर पाया, बार बार माइंड से उतर जाता है। आप एक तो जैसे ही कोई क्वेश्चन शुरू किया करो, उससे पहले एक नई लाइन ड्रॉ किया करो, पिछला क्वेश्चन खत्म हुआ। मोरओवर क्वेश्चन का हेडिंग तो कोई डालता ही नहीं है बिल्कुल भी। आपको ये आ गया, डिराइव दिस इक्वेशन बाय कैलकुलस मेथड, तो आपने लिखा आंसर नंबर 7, डेरिवेशन ऑफ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाय कैलकुलस मेथड। ये लिखकर उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। और उसमें 1 2 3 एंड 4 की ऑलरेडी काउंट हो चुका है। 4 वेरिएबल्स हैं, तो व्हाट इज एस, व्हाट इज यू, व्हाट इज टी एंड व्हाट इज ए, ये लिखना है। S is the distance traveled, A is acceleration, and obviously T is time taken। यहाँ दो मॉडिफिकेशंस हैं। आप में से कोई, मैंने लिखा है एस इज इक्वल टू डिस्टेंस, कोई मॉडिफाई करना चाहेगा इसको? व्हाट इज एस? डिस्प्लेसमेंट। नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो बिल्कुल नहीं है, डिस्टेंस ही है। एस इज द डिस्टेंस नहीं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम स्टार्ट, 0 से स्टार्ट कर 9 सेकेंड्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, वो इक्वेशन में टी की जगह 9 पुट कर आएगा। अगर मुझे 0 से, स्टार्टिंग से, रेस्ट से 8 सेकेंड्स तक का डिस्टेंस ट्रेवल करना है टोटल, तो उस इक्वेशन में एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में मैं टी के प्लेस पर 8 पुट करूंगा। सो एस इज नॉट सिंपली डिस्टेंस, एस इज total distance traveled starting from the rest. Number 2, A is not only acceleration, A is uniform acceleration. हमें इन लिंक्स को डिराइव करना है दो तरीके से, एक तो सिंपल मोशन की बेसिक बातों को ध्यान रखते हुए, और एक कैलकुलस मेथड से। कैलकुलस मेथड क्या होता है, इस लेवल पर हम इतना ही जान लें, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों टॉपिक्स को मिलाकर हम कैलकुलस कहते हैं। हालांकि कैलकुलस एक बहुत बहुत ही वास्ट टर्म है, पर उससे हमें अभी डील नहीं करना। हमें सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों टॉपिक्स को मिलाकर कैलकुलस कहते हैं। पहले तो हम इन इक्वेशंस को विदाउट कैलकुलस डिराइव करते हैं। लेट अस स्टार्ट डिराइविंग v इज इक्वल टू u प्लस at। इसकी डेरिवेशन के लिए ये मैंने जो किया है, दिस इज हेडिंग। आपको पेपर में इंग्लिश भी लिखनी है, डेरिवेशन ऑफ v इज इक्वल टू u प्लस at, फिर अंडरलाइन करना है, फिर स्टार्ट। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। आपने पेपर में CH नहीं लिखना, टीचर आप अननेसेसरी मार्क्स काटेगा, आपने पूरा ही लिखना है। Acceleration is change in velocity is final velocity minus initial velocity, v minus u by t। मल्टीप्लाई कीजिए, at is equal to v minus u, v को यहीं रखिए, u को इधर ले जाइए, हमें मिल गया v is equal to u plus at। फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गई। नेक्स्ट हमें डिराइव करना है s is equal to ut plus half at square। इस we have to derive s is equal to ut
plus half at square. We know that distance traveled is velocity into time. पर क्योंकि हम जिस मोशन को स्टडी कर रहे हैं उसमें वेलोसिटी लगातार बदलती जा रही है, तो खाली वेलोसिटी लिखना ठीक नहीं होगा, हमें लिखना चाहिए एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. डिस्टेंस इज s. व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, v प्लस u बाय 2 एंड टाइम इज t. जैसा कि हम जानते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, अभी अभी हमने डिराइव किया था. इस v की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं. s इज इक्वल टू v बिकम्स u प्लस at, साथ में ये uv है, होल डिवाइडेड बाय 2, देन दिस क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय t. u प्लस u बिकम्स 2u प्लस at t डिवाइडेड बाय 2. इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 2ut, और 2 से डिवाइड करेंगे 2 हट जाएगा, वी गेट ut. at एंड t बिकम्स at स्क्वायर, और ये 2 से डिवाइड किया जा रहा है, हाफ at स्क्वायर. दो इक्वेशंस डिराइव हो गई. कोई दिक्कत तो नहीं है, सीधा सीधा बस वैल्यूज को पुट करते जाए. एवरेज वेलोसिटी u v प्लस u बाय 2 और v की वैल्यू पुट की, और उसके बाद सॉल्व करते गए ऑटोमेटिकली. आप मेरे वे से करो, किसी और वे से करो, पहले t से मल्टीप्लाई करो, बाद में करो, पहले 2 से डिवाइड करो, अल्टीमेटली यू विल रीच दिस रिजल्ट. कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है इसमें? No, sir. इक्वेशन हमें डिराइव करनी है. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. वी हैव टू डिराइव v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. अब ध्यान दें, इस इक्वेशन का बाकी दोनों इक्वेशन से डिफरेंस क्या है? उन दोनों इक्वेशंस में टाइम प्रेजेंट है और इस इक्वेशन में टाइम प्रेजेंट नहीं है. तो हम यूं नहीं कर सकते कि टाइम को एलिमिनेट कर दें. फर्स्ट इक्वेशन में से टाइम की वैल्यू निकालकर सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं. फ्रॉम इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at. at इज v माइनस u, सो t इज v माइनस u अपॉन a. Put this result in s is equal to ut plus half at square. Let us see what we get. S is equal to ut. What is t? V minus u upon a plus half a, that is a by 2, and then t square. What is t? It is v minus u upon. अब हम इसे सॉल्व करते हैं. S is equal to, मल्टीप्लाई करें तो uv माइनस u स्क्वायर अपॉन a, ये a स्क्वायर बन जाएगा. a स्क्वायर इस a से कैंसिल होगा तो डिनोमिनेटर में केवल a रह जाएगा. डिनोमिनेटर में रह गया यहाँ a और साथ में 2, तो 2a, इसका होल स्क्वायर किया, v स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2uv. अब हम एलसीएम लेते हैं. 2a हमें मिला 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv. 2uv से 2uv कैंसिल हो गया, 2a को इस तरफ ले गए, हमें मिला 2as इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, v स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर एंड u स्क्वायर मिलकर हो गए माइनस u स्क्वायर. सो वी गेट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. इस तरह से हमने मोशन की 3 फंडामेंटल इक्वेशंस को डिराइव किया. फर्स्ट इक्वेशन में से t की वैल्यू फाइंड करो, दूसरे में पुट कर दो और सॉल्व करते जाओ, ऑटोमेटिकली आप इस पर पहुंच जाओगे. किसी स्टेप में कोई अटका तो नहीं था देखते हुए? अब ये इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर हमें बताती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड. कितनी देर में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस? t सेकंड्स में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस. अगर हम यहाँ पर t के प्लेस पर 10 पुट करते हैं तो 10 सेकंड्स में ट्रेवल किया गया टोटल डिस्टेंस आ जाएगा. अगर t के प्लेस पर 20 पुट करते हैं तो 20 सेकंड्स में ट्रेवल किया गया टोटल डिस्टेंस आ जाएगा. बट अगर हमें ये देखना हो खाली 10th सेकंड में 10वें सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो वो इससे नहीं आएगा. 8th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, वो इससे नहीं आएगा. तो जब आप एक बात बताओ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 सेकंड्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8th सेकंड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या कर रहे हैं?
डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 सेकंड्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8th सेकंड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सर 8 सेकेंड मतलब कि हमने 8 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, और 8 सेकेंड मतलब हमने टोटल 8 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ये सब कुछ ठीक बोला है, पर एक लाइन तुमने बोली 8th सेकंड मीन्स हमने 8th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये मॉडिफाई नहीं हो पाया, आपने बोल दिया एक पर्टिकुलर सेकंड में कितना ट्रैवल करा। हाँ, इसका आंसर था एक पर्टिकुलर सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। जबकि ये जो एस वाली इक्वेशन है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये तो 0 से लेकर टोटल सेकंड्स का डिस्टेंस बताती है। तो हमें एक पर्टिकुलर का चाहिए, तो वो कैसे करना है? सोचिए अगर 8th सेकंड का, खाली 8th सेकंड का डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे? बॉडी ने जहां से मूव करना स्टार्ट किया, पहले हम देखेंगे 8 सेकंड में टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर हम देखेंगे 7 सेकंड्स में कितना किया था। अगर 8 सेकंड के टोटल डिस्टेंस में से 7 सेकंड के टोटल डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 8वें सेकंड का अकेले 8th सेकंड का डिस्टेंस मिलेगा। सिमिलरली अगर हमें 10th सेकंड का डिस्टेंस निकालना है, पहले हम देखेंगे बॉडी ने 10 सेकंड्स में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, फिर उसने 9 सेकंड्स में कितना किया, 10 सेकंड्स के टोटल में से 9 सेकंड्स के टोटल को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा बाकी बचे हुए 10वें लास्ट सेकंड में 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। 10 सेकंड का निकालने के लिए 10 में से 9 को और 8th का निकालने के लिए 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया। हम यूं कह सकते हैं जिस पर्टिकुलर सेकंड का डिस्टेंस निकालना हो उतने सेकंड्स का डिस्टेंस निकाल लो, उससे एक कम सेकंड का डिस्टेंस निकाल लो और सब्ट्रैक्ट कर दो तो उस लास्ट पर्टिकुलर सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा। हमें देखना चाहते हैं कि nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। आइए उसका फॉर्मूला भी डिराइव करें। हम फाइंड करना चाहते हैं s nth सेकंड में ट्रेवल किया गया टोटल डिस्टेंस। हम पहले तो n सेकंड्स का टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर एक कम sn-1 फाइंड करेंगे। दोनों बार फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ध्यान रखने के लिए न्यू लगा सकते हैं, दिस इज st, इट गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल। यहाँ जो t लिखा हुआ है इसका मतलब है t सेकंड्स का टोटल डिस्टेंस, वो इसलिए यहाँ पर t पुट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर थीटा पुट करता तो u थीटा एंड a थीटा स्क्वायर आ जाता। अगर इस s के नीचे यहाँ पर मैंने 20 पुट किया तो यहाँ 20 और यहाँ 20 आएगा एंड इट विल गिव अस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 20 सेकंड्स। तो अगर मेरे को sn चाहिए तो t के दोनों प्लेसेस पर n-1 चाहिए तो t के दोनों प्लेसेस पर n-1 पुट करेंगे। और पीछे मैंने आपको अभी भी क्लियर करवाया, जिस पर्टिकुलर सेकंड का डिस्टेंस चाहिए उतने का टोटल फाइंड कर कर उसमें से 1 लेस का माइनस कर दो। तो अगर मुझे snth चाहिए तो sn में से sn-1 को माइनस किया जाएगा। ये कंसेप्ट किसको समझ नहीं आई अभी तक? कोई दिक्कत तो नहीं है इस स्टेप में? नो सर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकंड्स। अगर हम t की जगह n पुट करेंगे इन सभी जगहों पर तो s ऑफ n सेकंड्स आ जाएगा। t के प्लेस पर n-1 पुट करेंगे, यहाँ पर तो n-1 सेकंड्स का डिस्टेंस आ जाएगा। ये दो काम हम यहाँ करने जा रहे हैं। वी आर कैलकुलेटिंग snth। sn इज un प्लस हाफ an स्क्वायर। फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यही फॉर्मूला दोबारा लगाकर n-1 पुट कर un-1 प्लस हाफ an-1 का स्क्वायर। इसमें से पहले वाला पोर्शन हमें बता रहा है n सेकंड्स का टोटल डिस्टेंस, ये n-1 सेकंड्स का। धीरे धीरे हम इस पूरे रिजल्ट को सॉल्व कर देखते हैं क्या आता है। un प्लस हाफ an स्क्वायर। अब इस माइनस को रहने दे, पहले इंटरनली सॉल्व करें इसे। un माइनस u प्लस a बाई 2, इट बिकम्स n स्क्वायर प्लस 1 माइनस। ये आपको रीड कर पा रहे हो? ये क्या? दिस इज ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। बस जहां पर मैंने t बोला है उन दोनों प्लेसेस पर n-1 पुट कर दिया है। un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un, ये दोनों मिलकर प्लस u, इन्हें मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला an स्क्वायर बाई 2, बाहर माइनस है, माइनस an स्क्वायर बाई 2।
इसे मल्टीप्लाई किया तो a/2 और बाहर फिर ध्यान रखें माइनस है, माइनस a/2, ये माइनस और बाहर का माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा an। देखिए कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, un से un कैंसिल हो गया एंड हाफ an स्क्वायर से ये हाफ an स्क्वायर कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली हमें s nth क्या मिला, हमें मिला u प्लस an माइनस a/2। हम इन दोनों टर्म्स में से पहले तो a को कॉमन लेते हैं, n माइनस हाफ, बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी बाहर 2 से डिवाइड कर देते हैं, अंदर 2 से मल्टीप्लाई, ये यूँ कहें कि यहाँ से 2 को एलसीएम ले लेते हैं, u प्लस a/2 अंदर रह गया 2n माइनस 1। दिस इज फार्मूला फॉर s nth। n सेकेंड, ये बीच में क्या हो रहा है ये मैंने किया है, आप जरूरी नहीं है कि इस तरीके से सॉल्व करो, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी कर 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 अल्टीमेटली घूम फिर कर इस रिजल्ट पे पहुंच जाओगे। फिजिक्स का काम सिर्फ ये वाली लाइन आपको समझाना था। इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत है कि ये कैसे आई? अरे एक जना तो नो बोला करो, मुझे पता लगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है क्लास में। नो सर, दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको आप ये दोबारा से, अच्छा कोई भी डेरिवेशन ये नहीं कि बस हो गई सर ने करवा दी बड़ी आसान थी, कम से कम 2-3 बार करनी है और एक बार फेयर पर करनी है। फेयर के ऊपर साथ में जितने भी इंग्लिश के फिलर्स हैं, जो थोड़ा सा लिटरेरी पार्ट है, लिटरेचर जैसा दिखने वाले पैराग्राफ्स वो लिखने हैं। जब दूसरी तीसरी 10th टाइम करोगे तब ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लाइन लिखकर अपने वे से सॉल्व करना। हाँ बाई चांस तुम अपने किसी वे से सॉल्व करो बिना देखे या नहीं पहुंचे, तब मेरे इस पोर्शन को देखो। इसमें ट्रेवल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस यहाँ से पता लगता है, बट खाली nवें सेकंड में, nth सेकंड में कैलकुलेट फाइंड करना अगर हम डिस्टेंस हो तो इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। अब हम देखते हैं मोशन की 3 इक्वेशंस को कैलकुलस मेथड से डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हुए कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो आज के बाद तुम लोगों के लिए मोशन की कितनी इक्वेशंस हो गई? अब सर 4। 4 हो गई। 4 बोला करो हमेशा। बेशक डिराइव करना हमारे को पेपर में जनरली पहली तरीका ही आता है, बट हमें अपने माइंड में हमेशा चारों याद रखनी है। और 4th को सबसे ज्यादा, क्योंकि हमने पहले नहीं देखी, बाकी 3 तो हमें पहले भी बहुत बार रटवाई जा चुकी है। कैलकुलस में हम आ रहे हैं, डेरिवेटिव के गिने चुने 2-3 रूल, खासकर पहला ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने ठीक किया था, उसमें डेरिवेटिव जो टेस्ट किया हुआ है। डेरिवेटिव क्या कहता है? पावर को आगे ले जाओ और एक पावर कम कर दो। इंटीग्रेशन कहता है पावर में 1 ऐड कर दो, न्यू पावर से डिवाइड कर दो। आप में से कोई मुझे एक बात बताएगा जो बिल्कुल शुरू में पढ़े थे, डीएक्स का इंटीग्रल क्या होगा? अपने पास कॉपी पेन रखते हो ना? यस सर। कॉपी पे लिख लो इंटीग्रल डीएक्स और सोच के बताओ क्या होगा। एनी आइडिया? चलो एक काम करो, अगली लाइन में लिखो इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डीएक्स। कोई डिफरेंस तो नहीं है डीएक्स लिखने और 1 इंटू डीएक्स लिखने में? 1 से हम कहीं पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखो इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर 0 इंटू डीएक्स। आरुष तीनों स्टेप बोल दो। सर इंटीग्रल dx 1 Next. इंटू इंटीग्रल dx और x रेज़ टू पावर 0 dx। ये तुम ही बताओ एक्स रेज़ टू पावर 0 कहां से आ गया? मौली? सर 1 होता है सर x। ठीक है, हाँ ठीक है, 1 होता है, ये 1 को हम लिख सकते थे। अब आप में से कोई भी बताए डीएक्स क्या इंडिकेट कर रहा है? स्मॉल चेंज। नहीं नहीं, डीएक्स यहाँ इंडिकेट करता है कि रिमाइंडर कि भाई एक्स की चीजें वेरिएबल हैं, बाकी सब कांस्टेंट है एंड सो ऑन, इस तरह की बातें। डीएक्स का अपना कोई रोल नहीं है। आपको इंटीग्रल केवल किसका करना है? एक्स की पावर 0 का। करो, पावर में 1 ऐड करो, न्यू पावर से डिवाइड करो और मुझे आंसर बताओ। क्या हो गया भाई?
कोई बड़ी महान प्रॉब्लम तो नहीं दे दी मैंने तुम्हें। सर एक्स एक्स रेस टू पावर 0 में आपने 1 ऐड किया, इट बिकेम एक्स रेस टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 इज एक्स। तो पूरी स्टोरी का मॉरल ये निकला कि डीएक्स का इंटीग्रल पता नहीं कैसे कैसे करके रिजल्ट आया एक्स। इसको मैं एक और तरीके से याद कर सकता था, डी स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव, और वो इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट हैं, एंटी हैं। मैंने बताया था जब मैं पढ़ता था तो उस समय डेरिवेटिव का टॉपिक मेरी एनसीईआरटी की बुक में, सीबीएसई की बुक में एंटी डेरिवेटिव के नाम से आता था। तो आप यूं सोच लीजिए अपने माइंड में, इंटीग्रल का साइन और ये डी एक दूसरे को खा गए, एनिहिलेट कर दिया, खत्म कर दिया एक दूसरे को, बाकी क्या बच गया भाई, एक्स। तो डीएक्स का इंटीग्रल एक्स। अब बताइए इंटीग्रल ऑफ डीपी, P इंटीग्रल ऑफ डीएम, M एम वेरी गुड। चलो पहले कैलकुलस मेथड से हम डिराइव करते हैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इसको डिराइव करने के लिए हम ये जानते बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हमने डिराइव की थी, पूरा प्रूव किया था 10th में। यस सर यस उसमें कंस्ट्रक्शन होती थी, यस सर क्या Yes. होती थी, शायद इधर के उस पॉइंट को उधर के पॉइंट से ज्वाइन करते थे। सर लाइन बनानी होती थी लाइन बनानी ट्रायंगल के होती बीच में। ठीक है, क्यों? सर वो प्रूफ में मदद करता प्रूफ हो है। जाता खैर, है। चलो आपने सब कुछ बता दिया, प्रूफ। क्योंकि उस लाइन को ड्रॉ करने से हम कोई मैथमेटिकल मिस्टेक नहीं कर रहे थे, इट कैन बी ड्रॉन, और उसको करने से प्रूफ होने में आसानी थी। जब अगर आपसे उस डेरिवेशन की स्टार्टिंग में आज से 1 साल पहले मैं जाकर पूछता, अभी आपने डेरिवेशन की नहीं है, मैं डेरिवेशन करवा रहा हूँ, थ्योरम का प्रूफ कर रहा हूँ, मैंने कहा इस लाइन को ड्रॉ करो, तो आपके माइंड में क्वेश्चन था क्यों भाई ये लाइन कहाँ से आई। पर जैसे ही प्रूफ होता है आपको ऑटोमेटिकली उसका आंसर मिल जाता है कि इसको करने से हमारे को प्रूफ में हेल्प मिल जाती है। इज इट ओके? Yes, sir. यस सर। देखते हैं हैं एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय कॉरस्पॉन्डिंग टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या हम कह सकते हैं dv बाय dt। ये जो मैंने लिखा है इसमें कोई मैथमेटिकल एरर, कोई मिस्टेक तो नहीं है ना, ये हमारी पुरानी कहानी है, a इज इक्वल टू dv बाय dt। ठीक है, Yes, sir. पर हमने इससे शुरुआत क्यों की? नो आंसर। जैसे ही डेरिवेशन खत्म हो गया आपको पता लगेगा ऐसा करने से डेरिवेशन हो जाती है। कैन वी राइट dv इज इक्वल टू a dt। इस इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन करते हैं दोनों तरफ। इस बात को याद रखिएगा, जैसे हमें दिया गया हो 30 डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री प्लस 10 डिग्री, ये ठीक लिखा है। हम दोनों तरफ साइन कॉस टेन कुछ भी ले सकते हैं, हम यूं भी लिख सकते हैं, ये वैलिड होगा। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 20 डिग्री प्लस 10 डिग्री। अगर बीच में इक्वालिटी का साइन है और दोनों तरफ कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं तो हम दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं, दोनों तरफ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं, दोनों तरफ का डेरिवेटिव कर सकते हैं, दोनों तरफ का इंटीग्रल कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखना जो भी करना वो डू ऑन बोथ द साइड्स। बीच में इक्वल टू के साइन होने का मतलब है कि ये दोनों एक ही चीज लिखी हुई है डिफरेंट फॉर्म्स में, दे बोथ आर सेम थिंग। तो जो भी आप दोनों तरफ करोगे, जो भी आप करोगे दोनों तरफ करोगे, यू कैन टेक साइन कॉस टेन सीकेंट कोसेकेंट कॉट लॉग ऑफ बोथ साइड्स। इन दोनों चीजों को, दोनों साइड्स को 20 की पावर बना दो, इन दोनों चीजों को मिलियन की पावर बना दो, इन दोनों की साइड पर इंटीग्रेशन कर दो, दोनों साइड पर डेरिवेटिव कर दो। कुछ भी मैथमेटिकल टूल अप्लाई किया जा सकता है, बट ऑन बोथ द साइड्स। एक छोटा सा हिंट और, जब डेरिवेटिव पहले से दिया गया होता है तो हम उसको हटाने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं। अगर इंटीग्रल पहले से हो तो डेरिवेटिव की हेल्प लेते हैं, हर एक इंटीग्रल में हम dx की हेल्प लेते हैं। हमारी जो नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उनमें ना इंटीग्रेशन होता है ना डेरिवेटिव होता है। तो कॉमन सेंस है कि क्योंकि इसमें dt dv वगैरह दिख रहे हैं तो मुझे इनको हटाना है, डेरिवेटिव का एंटी करना है, इंटीग्रल करना है। समझ आ गई अच्छी बात? नहीं तो रट सकते हैं नेक्स्ट लाइन में इस दोनों तरफ इंटीग्रेशन। तो यहां पर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स।
फिलहाल ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये सब कुछ रटना है, ये रटना नहीं है। जैसे आपकी इंटीग्रेशन पर थोड़ी सी कमांड होगी, आपको क्लियरली वो रिजल्ट यहां से दिखना शुरू हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dv, इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डी टी। अभी हम इंटीग्रेशन में नए हैं इसलिए हमने ऐसा लिखा। याद करिए dt हमें दो इंफॉर्मेशन देता है। एक तो वो क्वांटिटी जिसमें क्लियरली t विजिबल नहीं है, मैंने ये नहीं बोला जिसमें t नहीं है, एक्सीलरेशन में भी टाइम होता है, इट डिपेंड्स ऑन टाइम। जिसमें t क्लियरली विजिबल नहीं है उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हुए बाहर ले जाओ, तो हमें a को बाहर लिखना चाहिए। दूसरी बात, dt कहता है लिमिट्स टाइम की लगाना, इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम तक की। यहां पर हमें सिमिलरली dv बताता है वेलोसिटी की लिमिट लगाना, इनिशियल यहां पर फाइनल ऊपर, लोअर लिमिट इज इनिशियल वेलोसिटी u, इट इज फाइनल वेलोसिटी v। एक्सीलरेशन को बाहर ले गए, इंटीग्रेशन। क्या इस स्टेप से ये स्टेप आपको समझ में आया? ये क्या कर दिया मैंने सडनली, dv मुझे दो इंफॉर्मेशन दे रहा है, v के बिना की कोई चीज है तो बाहर ले जाओ, ऐसा कुछ मुझे नहीं करना पड़ा। देयर वाज नो वैल्यू व्हिच वाज नॉट हैविंग v। नंबर 2, dv कहता है लिमिट मेरी लगाना, मैं वेलोसिटी हूं, मेरी लिमिट लगाओ इनिशियल से फाइनल तक। तो नीचे इनिशियल वेलोसिटी लिखो, ऊपर फाइनल, ये u लिखा, ये v लिखा। dt कहता है a को बाहर करो, कर दिया। dt कहता है लिमिट मेरी लगाना, मैं टाइम हूं, इनिशियल टाइम नीचे लिखना, फाइनल टाइम ऊपर। और आपको ध्यान है मैंने आपको बोला था ये डेरिवेशन करने से पहले आप ऊपर लिखोगे, लेट a इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल टाइम इज 0, फाइनल टाइम इज t। तो टाइम की शुरुआत 0 से हो रही है, जा रहा है t तक। किसका किया हमने, dt का। टाइम शुरू में 0 था, बाद में कितना हो गया t। अब प्रॉब्लम ये आई dv या dt का इंटीग्रेशन क्या होगा। हमारे पास एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इज हाउ मच, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। सपोज कीजिए आपको खाली इंटीग्रेशन करना पड़ा dx का, तो क्या करेंगे? अभी तो हम समझेंगे, बाद में रिजल्ट इतनी बार यूज होना कि हम याद भी कर लेंगे। क्या हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 into dx एंड दिस 1 कैन बी रिटन एज x रेज़ टू पावर 0। इंटीग्रेशन के इस रूल के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करते टाइम हम पावर में 1 ऐड करेंगे और नई पावर से डिवाइड कर देंगे। ये dx इंडिकेटर था, एक रिमाइंडर के लिए यूज किया गया था। बाद में इंटीग्रेशन करने के बाद साथ में dx नहीं, अगर लिखना है तो c लिखिएगा, वो भी तब जब लिमिट्स नहीं लगा रहे। हम अपनी डेरिवेशन में लिमिट्स लगा रहे हैं इसलिए हमें c का यूज नहीं करना। तो रिजल्ट क्या आया, अल्टीमेटली dx का इंटीग्रेशन आ गया x। सिमिलरली dv का इंटीग्रेशन v होगा, dt का इंटीग्रेशन t होगा। तो देखें इंटीग्रल कर dv का इंटीग्रल आया v, मॉडुलस लगाया, लिमिट रखी u से v तक, देन a dt का इंटीग्रेशन हुआ t, लिमिट रखी 0 से t तक। आप में से कोई बताएगा भी इन लिमिट्स का क्या किया जाना चाहिए? इंटीग्रेशन के सम्स में मैंने किया था आपको, एक या दो सम, एक सम में लिमिट लगाकर दिखाई थी, कॉपी देख सकते हो। भूल गए बिल्कुल, ये याद। हाँ बोलो। सर वेरिएबल v की माइनस जगह- यू हो जाएगा। v माइनस यू नहीं हो जाएगा, आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलो। पहले इसके प्लेस पर अपर लिमिट, फिर इसके प्लेस पर लोअर लिमिट और उन दोनों के बीच में माइनस। पहले इसके प्लेस पर अपर लिमिट, फिर इसके प्लेस पर लोअर लिमिट और बीच में माइनस। ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। वो क्या हो जाएगा वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। फिलहाल मैं इस v के प्लेस पर अपर लिमिट v पुट करूंगा, फिर इस v के प्लेस पर लोअर लिमिट u पुट करूंगा और बीच में माइनस लगाऊंगा। और किसी को ये ध्यान है मैंने एक हिंट दिया था, वो सडनली ब्रैकेट्स की जगह पर ये मॉडुलस क्यों लगा दिया जाता है? आंसर पॉजिटिव है पॉजिटिव क्यों है आंसर पॉजिटिव? बिकॉज क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। इंटीग्रेशन गिव्स अस एरिया, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए, इसलिए हमने मॉडुलस लगा दिया। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। इस v के प्लेस पर अपर लिमिट v पुट की, माइनस लगाया, लोअर लिमिट पुट की a। इस t के प्लेस पर अपर लिमिट पुट की, माइनस लगाया, लोअर लिमिट पुट की 0। क्या मिला हमें, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। यू को उधर ले जाइए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारी मोशन की फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गई कैलकुलस मेथड से।